8.6 एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास अगेन एक क्यूबॉइड दे दी गई और इसमें एंगल ए सी एफ फाइंड करना है। हमारे पास ये एंगल ए सी एफ हमने फाइंड करना है और इसने क्या दे दिया, हमें ए डी दे दिया 9 सेंटीमीटर, सी डी हमें दे दिया 12 सेंटीमीटर और सी जी हमें दे दिया इसने 10 सेंटीमीटर। तो आओ बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम बेटा हमने ड्रॉ कर ली हुई है। अब इसमें देखें ये एंगल अगर हमें फाइंड करना है, अगर फॉर एग्जांपल हम ए को एफ से मिला दें तो हमारे पास एक ओब्लिक ट्राइंगल बन जाती है, ए सी एफ बन जाती है, ठीक है। और इस ट्राइंगल में हमारे पास कोई चीज़ भी हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन अगर गौर करें इस क्यूबॉइड को आप सॉल्व करके, इसके आल फेसेस आपको पता है रेक्टेंगल होते हैं, तो इसको सॉल्व करके इसकी आल साइड्स आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये साइड जो है ये इस रेक्टेंगल में लाई कर रही है और ये दो लेंथ्स आपको दी हुई हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप ए सी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और ये वाली साइड भी अगेन आपका एक रेक्टेंगल है, इसमें आपका जो सी एफ है इसको भी आप फाइंड कर सकते हैं। क्यों, हमारे पास ये वाली जो बेस 10 सेंटीमीटर गिवन है और ये एफ जी हमारे पास नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ये एफ जी इक्वल टू बी सी और बी सी इक्वल टू ए डी है, तो इसका मतलब है एफ जी हमारे पास 9 है, तो ये दोनों लेंथ आ जाएंगी, तो यहाँ पे हमारा पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। और टॉप वाले देखें, ये भी आपकी एक रेक्टेंगल है, इसमें आप ए एफ फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें भी देखें हमारे पास ए बी नहीं है, लेकिन ए बी और सी डी बराबर होंगे, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ये हम जानते हैं। और इसी तरीके से बी एफ जो है वो इस सी जी के अपोजिट है, इक्वल है, 10 है, दोनों साइड हो जाएंगी। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। जब तीनों साइडें हमारे पास इस ट्राइंगल की मिल जाएंगे तो फिर इस एंगल को निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम ये राइट ट्राइंगल ए डी सी ले लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व, जब भी आप किसी ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे होते हैं ऊपर मेंशन ज़रूर कर लिया करें। हम लिखेंगे इन राइट, ठीक है, राइट ट्राइंगल ए डी सी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हम कर रहे हैं। तो जो ए सी का जो स्क्वायर है आपका वो होगा आपका ए डी का स्क्वायर और प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। ए डी आपके पास 9 है, 9 का स्क्वायर, और सी डी 12 है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये आपका 81 हो गया, ये आपका 144 हो गया और सारे का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर से आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 225 हो जाता है, ठीक है। 225 का स्क्वायर रूट जो होता है आपका 15 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से बेटा आपको ए सी मिल गया 15 सेंटीमीटर, तो एक आपको पार्ट मिल गया। अब हम दूसरी जो है राइट ट्राइंगल्स उनको वन बाय वन लेते हैं। अगेन हम ले लेते हैं इन राइट ट्राइंगल, कौन से वाली, हम ले लेते हैं सी एफ जी, ये वाली हमारे पास सी एफ जी या सी जी एफ जो भी है आप ले लें, ठीक है। इसमें हमारे पास मैंने बताया था एफ जी नहीं है, लेकिन हम लिख सकते हैं एफ जी जो है वो बी सी के इक्वल है और बी सी ए डी के इक्वल है और ए डी आपका 9 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है कि एफ जी भी आपका 9 सेंटीमीटर आ गया। तो इसके ऊपर भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपका जो सी एफ का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा सी जी का स्क्वायर और प्लस एफ जी का स्क्वायर, ठीक है। सी जी 10 है, 10 का स्क्वायर, एफ जी आप 9 निकाल चुके हैं, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, 10 का स्क्वायर 100 होता है और ये आपका 81 हो गया। और दोनों तरफ से आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर का स्क्वायर आपको पता ही कैंसिल हो जाएगा। तो जो सी एफ है, ठीक है, वो इनको 181 और 181 का जो स्क्वायर रूट है वो तकरीबन आपका 13.5 सेंटीमीटर ये आ जाता है, ठीक है। तो आपने दो साइडें फाइंड कर ली। अब हम क्या है तीसरी साइड फाइंड करना चाहते हैं, तो हम टॉप वाली राइट ट्राइंगल ए बी एफ ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि इन राइट ट्राइंगल ए बी एफ के अंदर, ठीक है, हमारे पास ए बी नहीं है, तो हम लिखेंगे कि जो ए बी है
इक्वल है हमारे सी डी के, और सी डी आपका 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये हमारा जो बी एफ है वो भी 10 हो जाएगा सी जी के इक्वल। तो हम लिख देंगे, बेहतर होता है आप लिख लें, बी एफ आपका सी जी के इक्वल 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे हमारा जो ए एफ का स्क्वायर है वो आ जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर और प्लस बी एफ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यूज़ हमारे पास हैं, इनकी वैल्यूज़ हम पुट करते जाएंगे। ए बी अभी आपने निकाला है, ये आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी एफ आपका 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ए एफ लेना है तो ये आपका 144 हो जाता है, और ये आपका 100 हो गया, और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। इस और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा ए एफ जो हमारे पास फाइनली आ जाता है, ये इसको प्लस करें 244, और 244 का स्क्वायर रूट आपका 15.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आ गया है। बेटा अभी इस ए सी एफ ट्राइंगल की तीनों साइडें हमारे पास मिल गई। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए बेहतर है कि हम इस डायग्राम को अलग ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम हमने अलग से ड्रॉ कर ली, हमारा ए सी एफ हो गया, ये लेंथ 15 है, ये आपकी 13.5 हम निकाल चुके हैं, और जो ए एफ है 15.6 हम पीछे निकाल चुके हैं। इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले यहाँ हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे, तो फिर लॉ ऑफ कोसाइन को एक हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो आपको पता है कि कॉस एंगल अल्फ़ा जो होता है वो होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाय होगा 2 इंटू बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये बेटा हमारे पास फार्मूला होता है। तो फार्मूले के अंदर जो चीज़ें दी हुई हैं, ये हो सकता है ये जो लेटर्स नाम है ये आपको कंफ्यूज करें, तो आपको मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया हुआ है कि फार्मूला जब याद करते हैं तो उनके रिलेशन याद किया करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एंगल अल्फ़ा का कॉज आप निकाल रहे हैं तो एंगल अल्फ़ा की अपोजिट साइड ए होती है, और बाकी जो ट्राइंगल की दूसरी साइडें हमारी बी और सी होती हैं। तो जो जिस एंगल का आप कॉल ले रहे हैं उसके जो अपोजिट साइड होती है वो हमने इधर माइनस करनी है, ठीक है, और बाकी जो दो साइडें उनका स्क्वायर करना है, और इन्हीं दो साइडों को नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ये रिलेशन आपने याद करना है, ठीक है। अब हमारे पास हमने एंगल सी फाइंड करना है। अगर इसके ऊपर हम कॉज अल्फ़ा लगाते हैं तो इसके जो अपोजिट साइड है ये वाली, ये जैसे कॉज अल्फ़ा के अपोजिट साइड ए था तो इसकी अपोजिट साइड ये है, इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे और बाकी दो साइडों का हम स्क्वायर ले लेंगे, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये पूरा फार्मूला ऐसे लिखने के बजाय हम लिख लेते हैं कि कॉज ऑफ एंगल हमें ए सी एफ चाहिए, ए सी एफ, ठीक है, वो इक्वल है आपका हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर, और माइनस कर लेंगे हम इसमें से ए एफ का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और नीचे ए सी मल्टीप्लाई बाय सी एफ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं। ए सी आपके पास 15 है, 15 का स्क्वायर, और सी एफ आपके पास 13.5 का स्क्वायर, और माइनस ए एफ आपका 15.6 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ए सी अगेन आपका 15, और जो सी एफ है आपका 13.5 हो जाएगा, ठीक हो गया। इसको सॉल्व करते हैं आगे, ये आपका 225 हो जाता है, और 13.5 का स्क्वायर तकरीबन आपका 182.25 आ जाता है, और 15.6 का जो स्क्वायर है आप कैलकुलेटर से अगर निकालें 243.36 आ जाता है, और नीचे वाली सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 405 आ जाता है। तो एंगल ए सी एफ हमने फाइंड करना है, तो इन सारी वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो आपका तकरीबन 0.41 आ जाता है, और इस साइड पे जो हमारा कॉज है वो इधर आके कॉज इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप 0.41 का कॉज लें तो वो तकरीबन आपका 65.8 डिग्री आ जाता है। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2।